हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 से 40 क्वेश्चन टॉपिक वाइज सवालों को सोल्व करते हैं। और ये वो सवाल होते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये सवाल पिछली गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। पहले हम पूरी रणनीति के साथ में टेक्निकल पार्ट पेपर सेकंड कवर करेंगे, उसके बाद नॉन टेक्निकल पार्ट पेपर फर्स्ट कवर करेंगे। हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापत, आपका डिजिटल शिक्षाविद गोपाल प्रजापत के प्लेटफॉर्म से आपका सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे साथ अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको दे सकें। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन के सवाल डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? चौथी पीढ़ी में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी या डिस्कवर हुई थी? सी बेसिक, एसक्यूएल या मरकरी? तो सी बेसिक या और मरकरी ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, तो फोर्थ जनरेशन की एसक्यूएल। तो सही आंसर हो जाएगा एसक्यूएल। नेक्स्ट, ए is the conceptual design and fundamental operational structure of a computer system? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का फंडामेंटल और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंपोनेंट डिजाइन, कंप्यूटर वर्किंग या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑपरेशन और स्ट्रक्चर होता है, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या जो सूचनाएं होती है वो किस रूप में स्टोर्ड होती है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या वॉट्स डाटा? तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कौन से सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है वो डेवलप की गई? परमपदम, फ्लो, सोल्वर, चिप या अनुपम? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अनुपम सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है वो डेवलप की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1976? 1976 में कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट एक्रोमेटोम, सेकंड क्रोम, पीसीडब्ल्यू या पीईटी? तो 1976 में क्रे कंप्यूटर जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था उसको डेवलप किया गया था। द वर्ड लेंथ फॉर ए सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर की वर्ड्स की जो लेंथ होती है उसकी परास होती है वो क्षमता क्या होती है? 16 बिट, 32 बिट, 128 बिट या 64 बिट? तो सुपर कंप्यूटर की जो परास होती है, वर्ड की लेंथ जो होती है वो 64 बिट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन विल द सुपर कंप्यूटर बी यूज? निम्न में से किन कार्यों के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेदर फॉरकास्टिंग या कंप्यूटर डिवाइस डिजाइनिंग? तो सुपर कंप्यूटर का यूज जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग या साइंटिफिक यूज में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोरेडम, वी कॉल इट। कंप्यूटर थकता नहीं है और बोर नहीं होता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस या वर्सैलिटी? तो इसको हम डिलीजेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ए कंप्यूटर है एन एफिशिएंट डेटा स्टोरेज डिवाइस, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, एबल टू एनालाइज डेटा, वो डेटा को एनालाइज करने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग कंप्लीट कॉन्फिडेंशियली, डाटा को कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रख सकता है, गोपनीयता से रखता है, इसको हम पासवर्ड के पासवर्ड दे करके कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, या और समटाइम्स इन्फेक्टेड बाय वायरस, या कंप्यूटर को समय कभी कभी वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है?
तो ये सारे एफिशिएंट डेटा स्टोरेज डिवाइस भी है, एबल टू एनालाइज भी है, कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग कंप्लीट एंड कॉन्फिडेंशियली भी है। पासवर्ड के माध्यम से हम उसको कॉन्फिडेंशियल बना के रख सकते हैं। सम टाइम इन्फेक्टेड बाय वायरस, वायरस इन्फेक्ट भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ अबव। वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट एनी fatigue or error show the characteristic of computer। कंप्यूटर का बिना थके और बिना एरर के, बिना गलती के काम करना क्या कहलाता है, कौन सा गुण कहलाता है? स्पीड, डिलीजेंस, नो आईक्यू या वर्सैलिटी? तो इसको हम डिलीजेंस बोलते हैं। कंप्यूटर बिना थके बिना रुके रेगुलर काम करता रहता है। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर मेड बाई आईसी चिप्स इज नाउन एज। आईसी चिप्स से जो पहला कंप्यूटर बना था, डिजिटल कंप्यूटर बना था, उसको क्या कहते हैं? एप्पल फर्स्ट, वेस 780, IBM 1620 या IBM 360? तो इसका सही आंसर है IBM सिस्टम 360। मिनी कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हैंडहेल्ड, लैपटॉप, मिड रेंज या स्मार्ट? तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं। ए वर्क स्टेशन कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ दिस फील्ड? वर्क स्टेशन का यूज किस फील्ड में किया जाता है? डाटा एनालिसिस में, एडिटिंग में, केड में या ऑल ऑफ द अबव में? तो डाटा वर्क स्टेशन का यूज जो है सभी में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर? निम्न में से सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑल ऑफ अबव? तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर तो मल्टी यूजर कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर तो मल्टी यूजर कंप्यूटर है, और माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बिल्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर किससे बने हुए होते हैं? सिस्टम नॉलेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस या VVLSI? तो इसमें क्या यूज आता है फिफ्थ जनरेशन में? फिफ्थ जनरेशन में हमने पढ़ा था AI जो है यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IBM 1401 इज, IBM 1401 है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो IBM 1401 है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड। बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? IBM में, SCL में, CDC में या CDEC में? तो फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो CDC लैब में बनाया हुआ था। हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब्स जो है यूज किए गए थे? 1800, 18000, 1024 या 512? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18000। फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन में, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो काम में ली जाती थी क्लास की, उसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब्स काम में ली जाती थी। मल्टी यूजर कंप्यूटर इज, मल्टी यूजर कंप्यूटर कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या बोथ 1 और 2? तो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों क्या है? मल्टी यूजर है, और माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कंपोनेंट? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है? CPU है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है या डेटा बस है? इनमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो CPU भी है, हार्ड डिस्क भी है, मॉनिटर भी है, तो डेटा बस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ALU? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, कंट्रोल द मेमोरी, हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी? तो ALU क्या काम करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट का मुख्य काम क्या होता है? परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मैनेज डाटा फ्लो इन सिस्टम, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैनेज मेमोरी स्टोरेज? तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। Which register hold the address of the next instruction to be executed? जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड कौन करके रखता है? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर? तो अगले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड साइज, बिट, कैरेक्टर कोड या वर्ड लेंथ? उस बिट्स को क्या बोलते हैं? हम कैरेक्टर कोड बोलते हैं। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर कोड यूज किया जाता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट
दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर्ड करने के लिए सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बिट कौन सी होती है? बाइट, बिट, निबल या वर्ड? तो इसका आंसर है स्टोर्ड करने के लिए बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। व्हाट डज द टर्म फेच रिफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में फेच का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द सीपीयू रिट्राइव्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, द सीपीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, द सीपीयू स्टोर द रिजल्ट। तो फेज का मतलब क्या है कि सीपीयू से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द सीपीयू रिट्राइव्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सीपीयू मेमोरी से जो अगला इंस्ट्रक्शन लेने वाला होता है उसको फेज बोलते हैं। इन अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वेयर द डेटा आर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड। वेयर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया था? इसने स्टोर्ड बेस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया था। तो इसमें कौन सा है? सीपीयू, कैश, मेन मेमोरी या रजिस्टर? इसके कॉन्सेप्ट में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर होता था वो कहाँ पे होता था? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी हम यूज़ करते थे उसके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 15। 15 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? पता है ना? तो बाइनरी को हम इसमें 111 लिखते थे। इसको कैसे लिखते थे मैं बताता हूँ आपको। 1248 2 ने 3 1 2 4 8 इनको ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें 0 1 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 4 12 2 14 और 1 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। सिस्टम में, कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग चलती है तब डाटा जो टेम्परेरी स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में, रैम में, सीपीयू में या रोम में? तो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज रैम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीपीयू कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर में, सीपीयू में डाटा के प्रोसेस करने का जो सीक्वेंस है वो क्या है? सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर। एएलयू, सीयू, रजिस्टर। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। रजिस्टर, एएलयू या सीयू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डाटा जो प्रोसेस होता है वो इस फ्लो में होता है, रजिस्टर, सीयू, एएलयू, रजिस्टर, एएलयू और सीयू में। इसका आंसर हो जाएगा 4th। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ में, फिर अगले नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा आपके साथ में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।